नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज और मैं आपके साथ शिवशंकर दुबे। आज हम आपको लेकर चलेंगे भदोही जिले और पूर्वांचल की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। अगर एलपीजी उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा और उनकी सब्सिडी भी बंद कर दी जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक गैस उपभोक्ता और घरेलू उपभोक्ताओं के बीच अंतर करना है। जो लोग गैस का कनेक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अतः जो लोग एलपीजी कनेक्शन धारी हैं और ये न्यूज़ देख रहे हैं तो आप अपना 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी जरूर करवा लें। दूसरी खबर आ रही है मौसम विभाग से। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी खराब हो चुका है और हवा संग तेज बारिश हो रही है। इसके अंतर्गत जो जिला कृषि अधिकारी हैं सतीश कुमार पांडे, उन्होंने बताया कि अब तक 4% फसल नष्ट हो चुकी है, जिससे अन्नदाता चिंतित हैं और लगभग 23% फसल में बालियां आ चुकी हैं धान की फसल में, जिससे उनकी जड़ें कमजोर हो गई हैं और अगर यही हाल रहा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर अन्नदाता काफ़ी चिंतित हैं। खबर आ रही है जनपद में 8100 राशन कार्ड धारकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। कारण क्या था कि ये राशन कार्ड धारक आयकर दाता थे, तो आयकर दाता होते हुए भी ये राशन ले रहे थे, इसलिए 8100 राशन कार्ड धारकों को अपात्र घोषित कर दिया। आपको बताएं कि जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिले में 724 कोटे की दुकानें हैं, जिसमें 2 नगर पालिका, 5 नगर पंचायत और 546 ग्राम के कोटे की दुकानें सम्मिलित हैं। इनमें 8100 कार्ड धारक ऐसे थे जो इनकम टैक्स भरते थे फिर भी वो राशन लेते थे, अतः उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया और जल्द ही पात्रों का चयन किया जा रहा है और उनको यह योजना दी जाएगी। हमारी है स्वच्छता से लेकर। आप जानते हैं कि 17 सितंबर से लेकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी अंतर्गत विभिन्न संस्थान, विभिन्न विद्यालय अब स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। इसी अंतर्गत जो भदोही जिले का शान कहा जाता है KNPG काशी नरेश विश्वविद्यालय, वह उसकी तरफ से उसके छात्राओं ने सफाई अभियान किया और काफ़ी मेहनत किया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। आपको बताएं कि अगली खबर है करोड़ों की लागत से 33 सड़कों का कायाकल्प हो रहा है, जिसमें 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की सड़कें सम्मिलित हैं। आपको बताएं कि जो तीनों विधायक हैं जनपद के, भदोही के जाहिद बेग, ज्ञानपुर से विपुल दुबे और औराई से दीनानाथ भास्कर, इन तीनों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मांग की थी सड़कों को लेकर, जो मानसून सत्र के बाद जिस पर कार्य शुरू हो जाएगा और जनपद को नई सड़कों का सौगात प्राप्त होगा। अगली खबर है भदोही के विधायक जाहिद बेग से लेकर। आपको बताएं कि जाहिद बेग की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी कई मामलों में उनको चिन्हित किया गया था और अब नया मोड़ आया है कि उनका मकान जो है वो गढ़ही पर बना है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा लोग साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिलाधिकारी के सामने और जिलाधिकारी ने इस पर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब देखना है आगे क्या होता है, क्या बुलडोजर चलता है या प्रक्रिया किस तरह होती है, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल अभी तो उनका मकान संकट में दिख रहा है, क्योंकि यह जगह जगह आप देख रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से चल रहा है कि विधायक जाहिद बेग का मकान जो है वह गढ़ही पर है। और अब पीएम आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत गरीबों को घर दिया जाता है। इसको लेकर जिला परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि 2024-25 वित्तीय वर्ष में 161 आवास पास किए गए थे, जिसमें सभी का पहला किस्त आ चुका है और उन्होंने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अनियंत्रित और तेज गति के खिलाफ चालान अभियान चलाया जा रहा है जनपद में।
आपको बताएं कि भदोही के गोपीगंज इलाके में तेज गति और अनियंत्रित वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। गुरुवार को यातायात विभाग द्वारा उन सभी वाहनों को चालान का निशाना बनाया गया जो तेज गति से वाहन चला रहे थे और हेलमेट नहीं पहने हुए थे। यातायात प्रभारी अनिल सिंह के अनुसार स्पीडोमीटर का उपयोग कर 100 से 300 मीटर की दूरी पर वाहनों की रफ्तार मापी गई। इस तकनीक से दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है क्योंकि अधिकतर घटनाएं तेज रफ्तार की वजह से होती हैं। अतः आप अगर यह समाचार देख रहे हैं तो सावधान रहें, अपनी रफ्तार को कम करके चलें और हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। अगली खबर है कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश। आपको बताएं कि अजयपुर गांव की यह खबर अजयपुर गांव से है, जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को खिलाफ कार्रवाई की गई है। तहसीलदार न्यायालय ने ब्रह्मदेव नामक व्यक्ति को सरकारी जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई हल्का लेखपाल की रिपोर्ट पर की गई, जिसमें पाया गया कि सरकारी जमीन पर ब्रह्मदेव ने बाउंड्री बनाकर कब्जा किया है। अदालत ने इस कब्जे को हटवाया और 1200 रुपए का क्षतिपूर्ति भी लगाया है। इस गांव के ही देवेंद्र दुबे, शिवशंकर आदि ने इस मामले को पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। आइए बात करते हैं कुछ वायरल खबरों की तरफ। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता रामेश्वर तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूट फूट कर रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लार थाने के 3 सिपाहियों पर आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि थाने के अंदर उनके और उनकी बेटी के साथ अभद्रता, मारपीट और गाली गलौज की गई, जिसको लेकर वह काफी आहत हैं और वो तीनों सिपाहियों के खिलाफ एसपी और मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे और उन्होंने जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इसी अंतर्गत एक आपको विशेष खबर बताएं, जिसके शिकार आजकल अधिकतर युवा हो गए हैं और काफी बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। आपको बताएं कि IIT JEE जो कि एक इतना कठिन परीक्षा होती है, उसमें 98% अंक प्राप्त करने वाले झारखंड के होनहार छात्र हिमांशु ने मात्र 22 साल की उम्र में ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। 96 लाख रुपए उनके डूब गए हैं। उन्होंने यह जो गेमिंग थी मात्र 49 रुपए से शुरुआत की थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे जो उनका पैसा था, माता पिता के अकाउंट से जो पैसा था, उसको लगाते गए, लोगों से कर्ज लेते गए और स्थिति यह हुई कि 96 लाख रुपए का उनके ऊपर कर्ज हो गया। इसको देखते हुए जो उनके माता पिता थे, उन्होंने विधिवत उसको निष्कासित कर दिया गया कि इस लड़के से मुझे अब कोई मतलब नहीं है, अब हिमांशु के पास कोई विकल्प नहीं है। अतः जो युवा इसको सुन रहे हैं समाचार को, वो ध्यान दें। इस समाचार के विज्ञापन के अंत में भी वह कहता है कि इसमें वित्तीय जोखिम और लत लगने की संभावना है। अतः ऑनलाइन गेमिंग के प्रति आप सावधान रहें। ऐसे ही तमाम खबरों से को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।